नमस्कार और आदाब। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है 41 अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के मोहल्ला 9 गजा के चौराहे पर। आज आपको बता दें, यूपी के प्रथम चरण की वोटिंग है जिसमें 58 सीटों पर आज मतदान हुआ है। आज जीपीएन 7 की टीम मौजूद है अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में और यूपी वेस्ट में यह जिला आता है और यहां पर 14 फरवरी को मतदान होना है। बात करेंगे यहां के समस्याओं की, बात करेंगे यहां के विधायक की, बात करेंगे यूपी की सरकार की, बात करेंगे उन मुद्दों की जो लगातार राजनेताओं द्वारा सिर्फ मुद्दों को मुद्दा ही बनाया रह गया है। बात करेंगे इस बार यहां का विधायक कौन होगा, इस बार यूपी में सरकार बदलेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। जानेंगे जनता की राय में, जानेंगे आवाम की राय में, जानेंगे उस युवा की राय में उनकी सरकार, उनका नेता कैसा होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जी, आपका नाम? उबैद खान। उबैद जी सर। उबैद खान साहब जी, ये बताइए यूपी में इस बार किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? नावेद अयाज। मैं यूपी की सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार मायावती। मायावती की सरकार क्यों? इस समाजवादी की सरकार में 20 साल से कुछ विकास नहीं हुआ है। जामा मस्जिद पर भी देख लीजिए कितना पानी है, हर जगह देख लीजिए पानी जो है तालाब बना पड़ा है। कहीं भी देख लीजिए, जहाँ भी जाएंगे कुछ विकास नहीं हुआ है, जहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ। ये बताइए, मैं हर डिबेट में मैं जा रहा हूँ, बदलाव की बात यहाँ की आवाम कर रही है। बदलाव क्यों चाहते हैं आप? बदलाव यूँ चाहते हैं, यहाँ पे जो है कोई भी कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई मंत्री जी ने, ना ही यहाँ पे कोई हम लोगों के लिए, मैं इंटर पास हूँ, मेरे लिए कोई नौकरी नहीं है, मैं खुद बेरोजगार खड़ा हूँ। यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए अमरोहा विधानसभा की आवाम किन मुद्दों पर इस बार वोट करेगी? इस टाइम तो बस हाथी बदलाव चाहिए। इस टाइम पे कुछ नहीं करना, बदलाव है। इस टाइम जो है हाथी का ही बटन दबाना है 14 तारीख को। हाथी का बटन क्यों दबाना चाह रहे हैं भाई? और भी तो विकल्प है आपके सामने, कांग्रेस है, सपा है, भाजपा है। के पढ़ा लिखा विधायक के जो नौजवान जो है कैंडिडेट है हमारे साथ, वो खड़ा रह सकता है। मंत्री जी सोते हैं या कुछ भी करते हैं, हम लोगों को उनके घर पे हम जाते हैं, कह देते हैं उनके गांठ की नहीं है, या वहाँ गए में या वहाँ गए में, वो जो है हमारे साथ खड़ा रहेगा। नौजवान नेता है वो हमारा। चलिए, नौजवान नेता पर इस बार यहाँ की आवाम हो सकता है शायद दाव खेले। आपको बता दें, अगर यहाँ के प्रत्याशियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से राम सिंह सैनी पर अपना भरोसा जताया है। अगर बात करें सपा की, तो सपा ने यहाँ से वर्तमान विधायक और प्रत्याशी हैं महबूब अली साहब। और अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, अगर बात करें बसपा सुप्रीमो की, तो उन्होंने युवा और शिक्षित चेहरे पर दाव खेला है, जो सीधे तौर पर यहाँ के सदर विधायक महबूब अली को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर कमल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इस सीट पर मुरझाया ऐसा नजर आ रहा है। बात करेंगे और लोगों से यहाँ का राजनीतिक माहौल जानेंगे। ये बताइए, यूपी अमरोहा की जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगी? मुद्दों पे यहाँ पर विकास नहीं होता। 20 साल हो गए, यहाँ पर कुछ विकास नहीं है। 20 सालों में मंत्री जी ने सिर्फ अपना विकास करा है। पहली बार विधायक बने, पहला पेट्रोल पंप, दूसरी बार बने दूसरा पेट्रोल पंप, तीसरी बार बने तीसरा पेट्रोल पंप। और मैं यहाँ 5 साल शिक्षा मंत्री रहे मंत्री जी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम नावेद अयाज जी को अपना विधायक चुनना चाहेंगे 2022 में। तो ये बताइए, बदलाव क्यों? और भी विकल्प हैं आपके पास, नावेद अयाज ही क्यों? पढ़ा लिखे हैं, एजुकेटेड है, जर्नलिस्ट हैं, अच्छा बुरा सब जानते हैं। और यहाँ का पानी की समस्या तो आप सब जानते हैं, मेन मुद्दा ये है पानी की समस्या। और इंशाल्लाह जब वो आएंगे पानी की समस्या भी खत्म होगी। वोट फॉर नावेद अयाज। देखिए, शिक्षित नेता की बात उठी है, शिक्षित। और ये बताइए, मंत्री महोदय शिक्षित नहीं है आपके? नहीं, अनएजुकेटेड है। नहीं भाई, एजुकेटेड होंगे यार, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसे कितना एजुकेटेड है? क्वालिफिकेशन क्या है उनकी? क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाया जा रहा है। नावेद अयाज की क्या क्वालिफिकेशन है? जर्नलिस्ट है वो। जर्नलिस्ट हैं, माशाल्लाह, हम भी जर्नलिस्ट हैं। चलिए, एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट, जहां शिक्षित युवा और शिक्षित चेहरा आप लोगों के सामने है, तो जहां कहीं ना कहीं एक अगर शिक्षित नेता यहाँ का नुमाइंदगी करेगा तो कहीं ना कहीं अमरोहा में बदलाव की लहर जरूर उठेगी। बात करेंगे आपसे। आपका नाम? मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख जी। शाहरुख साहब, इस बार ये बताइए,
अमरोहा में सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर आवाम के सामने? अमरोहा के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो यह है, सड़कों पे जहां आप भी जाएंगे तो वहां पर पानी की ऐसे भरे हुए होंगे, वहां पर इंसान जो अच्छा इंसान होगा जल्दी से चल नहीं सकता। दूसरी बात यह है, यहाँ पर कोई भी ऐसा रोड विकल्प नहीं है यहाँ पे रोड ठीक ठाक बना गया हो। आप यहाँ से देख लें, जामा मस्जिद से दरगाह गेट तक देख लें, कोई सा भी रोड अभी तक 20 साल के अंदर महबूब मंत्री रह गए यहाँ पे, लेकिन 20 साल के अंदर भी अभी तक यहाँ पे कोई भी रोड अभी ठीक नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताएं, जल भराव की एक समस्या हुई, और क्या समस्याएं हैं? युवा हैं यहाँ पर, शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड हैं, क्या रोजगार मुहैया हो पाया उनको? कुछ ही ऐसा रोजगार मुहैया नहीं दिखाई दे दिया हमें, क्योंकि हम महबूब मंत्री साहब के घर पे जाते हैं तो उनके घर वाले कहते हैं वो यहाँ पर नहीं है। अगर वो घर पे भी होते हैं तो साफ मना करवा देते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। उनके गार्ड्स जो हैं मना कर देते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। अब वापसी हम इतनी दूर जाते हैं, फिर वहाँ से पैदल ही हम वापसी आते हैं। अब ये बताएं, आप किसी के पास पैसे हैं तो रिक्शे में आ जाएगा, किसी के पास पैसे नहीं है वो तो बताओ पैदल ही आएगा वहाँ से। ये बताएं आप, फिर वो अब उनके पास जाते हैं तो उम्मीदें लेके जाते हैं। तो इस वजह से अब के हम सुनेंगे नवेद रियाज साहब को, क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं और जो हमारे मोहल्ले में हर किसी की सुनते हैं। वो अगर अभी विधायक भी नहीं है तो अभी हमारी बात सुनते हैं। ये बताइए, बदलाव क्यों? बदलाव अगर कर रहे हैं तो नवेद अयाज ही क्यों? तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन के लिए कोई वो नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ नहीं है। मैं खुद 11 साल से मेडिकल लाइन में हूँ, मुझे साइट चेंज करनी पड़ गई क्योंकि मेडिकल कॉलेज नहीं था यहाँ पर गवर्नमेंट। अगर मेडिकल कॉलेज भी बनाया तो उन्होंने वहाँ बनाया शकरपुर में अपने गाँव में, वो भी गवर्नमेंट ने प्राइवेट बनाया है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज बनाया है तो शकरपुर में बनाया है और वो भी प्राइवेट बनाया है, सॉरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाया है तो वह भी शकरपुर में बनाया है। अमरोहा की आवाम शकरपुर शायद जाने में कहीं ना कहीं असमर्थ होगी। जी, आपका नाम? जी, जुबैर खान। जुबैर खान साहब, यूपी में इस बार किसकी सरकार? देखिए, यूपी की तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है फुल बहुमत से। 250 प्लस इंशाल्लाह सरकार बन रही है बहुजन समाज पार्टी की। फुल बहुमत से सरकार हमारी आ रही है। और देखिए, पहले चरण में अल्हम्दुलिल्लाह 57-58 सीटों में आप ये देखें हम 50 प्लस तो कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका दावा है कि इस बार मायावती बसपा सुप्रीमो यूपी की राजनीति की किंगमेकर बनकर उभर रही हैं। इंशाल्लाह। कि कैसे उभर रही है किंगमेकर, क्या वजह है? वजह सबसे बड़ी यही है कि बहन जी के साथ अपना वोट और सर्व समाज का वोट उनके साथ है, और अपनी काबिलियत पर जो उनके खुद के मामलात हैं और जो हालात सामने हैं जनता के, जो तकलीफें उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हो चुकी, ये सबके सामने है। मैं एक बात और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी पहला चरण है, मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जाए सब लोगों को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। इससे पहले समाजवादी, अब से पहले भाजपा जनता पार्टी से पहले समाजवादी सरकार थी। आप देखें कितने दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगा, सैकड़ों दंगे हुए। आज ये हालात है कि भाजपा सरकार के अंदर आप मतलब कुल मिला के देखें कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान तराही हुआ है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सारे दल, सर्व समाज के लोग चैन से सुकून से कारोबार कर रहे थे। एजुकेटेड लोग अपने सुकून से, पढ़े लिखे लोग जितने भी सब लोग थे अपने सुकून के साथ अपना मामला गुजर बसर कर रहे थे। ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में आज हमारी टीम आई हुई है, यहाँ क्या समस्याएं, इस बार यहाँ की आवाम किन मुद्दों पर वोट करने वाली है? देखिए, मुद्दा तो एक मुद्दा हो तो मैं बताऊं, मुद्दे इतने हैं, बहुत सारे हैं। मुद्दा एक हो तो मैं बताऊं। देखिए, सीधी सी बात है, JPN 7 के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूं। आजमाए को चार बार हमने आजमा लिया, आजमाए को बार बार आजमाते रहना जहालत है। एक चीज और, अभी हमारे भाई ये कह रहे थे कि गड्ढे सड़के, मैं बार बार ये कहता हूँ लोगों से कि सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें नहीं है, गड्ढों में सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। पूरा अमरोहा जो गड्ढे में घुस चुका। आप ही देखें, सबसे बड़ा मुद्दा विकास। पिछली बार चुनाव लड़े माननीय मंत्री जी कि हम सीवर कराएंगे, सीवर के नाम पे सिर्फ सीवर ही सीवर है। पिछली बार सीवर के नाम पे लोगों ने जिता दिया, आज किस नाम पे जिताएं, आज किस नाम पे जिताएं? ये बताइए, बदलाव की यहाँ बयार उठ रही है, बदलाव की आवाज यहाँ पर उठ रही है, बदलाव क्यों चाह रहे हैं आप लोग? एक व्यक्ति जब लगातार 4 बार से लगातार विधायक बनते हुए आ रहे हैं तो उसी को अपना हमेशा के लिए नुमाइंदा मान लेना? क्यों मान ले? कोई वजह, कोई विकास? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा 4 बार विधायक माननीय मंत्री जी यहाँ रहे, मंत्री भी रहे, कैबिनेट के अंदर भी रहे। शिक्षा से मुताल्लिक मुझे बताएं, हम ऐसे आदमी को शिक्षा
ऐसे लोगों को मंत्री बना रहे हैं जो शिक्षा को भी शिक्षा कहता हो। एक बात। दूसरी बात, सूत मिल था, कताई मिल है आपके बीच में, कहाँ गया ये? यहाँ कई हजार वर्कर, 8 से 10 हजार वर्कर अमरोहा के यहाँ अपने वर्क कर रहे थे। आज तक मंत्री जी ने रेशम विभाग उन पे विभाग रहा। उसके बाद आप कताई मिल के अंदर आप जाकर देखें, वो उस मिल को क्यों बंद कर दिया गया? कहाँ हैं वो लोग, कहाँ हैं वो अधिकारी? अरे तुम कैबिनेट के अंदर थे, तुम्हारे अंडर में अधिकारी आते थे, कहाँ गए वो लोग? क्यों लोग, हमारी जनता यहाँ की तराई हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, रक्षा चलाने पे रक्षे बांट दिए गए। क्या हुआ ये? लोगों को, पढ़े लिखे को रक्षा चलवाओगे? सैकड़ों लोग हमारे एजुकेटेड लोग मतलब पीजी करे फिर रहे हैं, ग्रेजुएशन करे फिर रहे हैं, उसके बावजूद यार हद होती है। अमरोहा की जनता तराई परेशान है। अमरोहा की जनता तराही है। अमरोहा की जनता ने ये निर्णय लिया, आपके विकास के नाम पे बदलाव होगा। नया युवा चेहरा लेकर आए हैं। नवेद अयाज से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और हो। चलिए, नवेद अयाज, आपको बता दें, नवेद अयाज बहुजन समाज पार्टी से अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और नया चेहरा बता रहे हैं, बदलाव की बात ये कर रहे हैं। चलिए और लोगों से जानेंगे। जी, आपका नाम? सोनू अंसारी। सोनू अंसारी। अब के बाद नवेद अयाज। नवेद अयाज क्यों? और भी विकल्प हैं आपके पास, सपा है, बसपा है, भाजपा है, कांग्रेस है। लॉकडाउन में साथ दिया है और क्या नाम है, ऑक्सीजन बांटी है, हर टाइम तैयार है, हर किसी के लिए, गरीब आदमी के लिए। आपके सदर विधायक यहाँ से लगातार यहाँ से 4 बार विधायक बनते आ रहे हैं, क्यों इस बार उन्होंने कुछ नहीं करा? कुछ विकास कार्य वापसी कर देते हैं, कुछ नहीं करा। एक दफा गए थे हम परेशान थे तो खाली हमारा नंबर ले लिया और नाम लिख लिया हमारा। लाइव चल रहा है, क्यों अड़ रहे हो आप? जी, नंबर ले लिया, नाम लिख लिया और कह दिया कॉल कर देंगे। आज तक तो कॉल ना आई, 10 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए, पड़ी हम इनको वोट देंगे? हम बिल्कुल वोट नहीं देने के। हम वो मंत्री को, हम नवेद अयाज को जिताएंगे। अब की बार नवेद अयाज जिंदाबाद, नवेद अयाज जिंदाबाद, नवेद अयाज। प्लीज देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। राजनीतिक मंच पर आप नारेबाजी कीजिएगा। सुनिए, मुझे ये बताइए, अमरोहा की आवाम वर्तमान में सबसे ज्यादा किस समस्या से जूझ रही है? पानी की समस्या है। अब देखो, पानी हट गया तो कीचड़ लगी पड़ी है। देख के आयो जाओ, इस पे क्या हाल है, तमाम नालियों पे कीचड़ हो रही। कीचड़ और पानी और जलभराव अमरोहा की पहचान बड़े तौर पर बन चुके हैं। हमने, अगर बारिश हो गई तो हमने खुद से नमाज न पड़ी, स्कूटी से हम पब्लिक को छोड़ गए, चलो तुम तो पढ़ो, हमारे कपड़े खराब हो गए, इतना पानी भर जाऊँ मैं इस पे। देखिए, इस वक्त हम लोग जो मौजूद हैं नौगजा के चौराहे पर हैं। पानी पड़ता उस दिन मैं आता हूँ आपके मंत्री पास। साहब आते भी नहीं। इस वक्त हम वर्तमान में हम जो लोग मौजूद हैं वो नौगजा के चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो अमरोहा का केंद्र कहा जाता है, केंद्र बिंदु जिसको कहा जाता है, जहां से मुस्लिम राजनीति की दशा और दिशा तय होती है, और वहां पर खुद यहाँ के जो सदर विधायक हैं वह हर शुक्रवार को यहाँ पर अपनी नमाज अदा करने आते हैं। लेकिन जब कभी भी थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो यहाँ पर जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है जामा मस्जिद, उसके अंदर तक पानी भर जाता है। जब एक धार्मिक स्थल की ये हालत है तो यहाँ के आम मोहल्लों की, आम गलियों की, आम नागरिकों की हालत क्या होती होगी आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ का विकास कितनी बुलंदियों पर पहुंचा है, यहाँ का विकास की जमीनी हकीकत क्या है। आगे रुख करेंगे, यहाँ के विकास की हकीकत जानेंगे, क्या विकास हो पाया है या फिर विकास के दावे, विकास का झुंझुना जनता के हाथ में हर बार चुनावों में थमाया जाता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ साहब, सपा से लगातार यहाँ से महबूब अली साहब विधायक बनते आ रहे हैं। 20 साल में क्या विकास कार्य हो पाए? कितने संतुष्ट हैं अपने विधायक के कार्यकाल से? देखिए, हम अपने विधायक के कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो भी उन्होंने काम कराया, निष्पक्ष कराया। बिल्कुल सड़कों का मामला है, सड़कें बनती हैं। जहाँ तक भाई भी कह रहे हैं और भाई भी बोल रहा है कि पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। ये पानी की समस्या तो राजधानी में भी है, जहाँ बारिश पड़ती है और ज्यादा बारिश। लेकिन जामा मस्जिद नहीं डूबती राजधानी की सर, जामा मस्जिद नहीं डूबती सर। मैं बात करूंगा, क्वेश्चन उठाऊंगा। जब क्वेश्चन करोगे मैं उसका जवाब दूंगा, और आपको ही क्वेश्चन करने हैं तो फिर आप भी बोलते रहिए। लाइव बताइए। जब पानी पड़ता है वहाँ पानी उतर भी जाता है। पहले पानी 8-8, 10-10 घंटे में उतरता था, घंटे 2 घंटे में उतर जाता है। उसके बाद शीट भी आती है। लेकिन ये कार्यकाल नगर पालिका के उसमें भी आता है। 5 साल से भाजपा की सरकार है, भाजपा के चेयरमैन अमरोहा के अंदर बैठे हुए हैं, कर्मचारी भाजपा के हैं। तो ये काम जो है सफाई कर्मचारियों का है। अब उसमें जहां सरकार पूरी फुल बहुमत से है तो उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है।
विपक्ष में हमारा। अच्छा ये बताइए, यहाँ का जो युवा वर्ग है बदलाव की बात कर रहा है, बदलाव की बयार क्यों उठ रही है, बदलाव की आवाज क्यों उठ रही है यहाँ से? भाई युवा का अपना मन है, वो जिसे वोट देना चाहे वो बदलाव चाहता है बदलाव कर लेगा, जिसे नहीं चाहता है वो। रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पर? रोजगार की स्थिति तो बहन जी ने पहले ही खत्म कर दी थी। पहले सरकार बनी, सारी आरा मशीनें बंद कर दी, सारा लकड़ी का काम हमारा खत्म हो गया। हमारे भाई अभी बोल रहे थे कि सूत मिल मायावती जी की सरकार में बंद हो गया। एक अमरोहा में चीनी मिल था जिसके अंदर लाखों वर्कर काम करते थे और बेहतरीन पढ़ाई होती थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी सरकार आते के साथ ही उसे चड्डा के हाथों बेच। ये बताइए जो यहाँ का सूत मिल है बिजनौर रोड पर स्थित है, आई थिंक, ठीक है। आपके जब 2012 में, जो मुझे ध्यान है, 2012 में जब सपा की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, कपड़ा एवं रेशम उद्योग मंत्री बने थे, क्यों उस मिल को संचालित नहीं करा पाए? अगर वो संचालित हो पाते तो शायद हो सकता है अमरोहा के 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार मिल जाता। जब 2012 में अखिलेश जी की सरकार बनी थी, सूत मिल उस टाइम चालू था, बिल्कुल सही कंडीशन में चल रहा था, क्योंकि मैंने उसके अंदर से ऑक्शन में मशीनें खरीदी थी, क्योंकि मेरा ओल्ड आयरन स्क्रैप का काम है, वो चालू था। वो 2012 के बाद जब कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ पर जब चालू था? कितने लोगों की संख्या थी मजदूरों की? उसमें बहुत ज्यादा संख्या थी। कितने थे? काफी लोग होंगे सर। बचपन से सरजमीन मेरी यही है, मूल निवासी मैं यहाँ का हूँ, मैंने आज तक उस फैक्ट्री को चालू नहीं देखा सर। मेरी पैदाइश 1986 की है, अमरोहा मेरी सरजमीन है, मेरा वर्क प्लेस है, दैट्स माय वर्क प्लेस एंड माय बर्थ प्लेस आल्सो। मैंने आज तक सूत मिल को चालू नहीं देखा सर। ये आपकी बदकिस्मती कि आपने चालू नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से चालू देखा। मेरी चलिए, इनकी 45 साल की उम्र है, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने सूत मिल को आज वास्तविकता परखेंगे। ये दावा कर रहे हैं कि सूत मिल चालू था 2012 में, दावा करेंगे। जी बताइए, सूत मिल 2012 में चालू था? सर एक चालू था? नहीं, हम चाहते हैं बदलाव। जहाँ मौसम में बदलाव नहीं होता है वहाँ फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो अब यहाँ की जो हमारी जनरेशन, हम जो जवान हैं, हम नष्ट नहीं होना चाहते हैं। जब मौसम का बदलाव नहीं होता है वहाँ नष्ट हो जाते हैं। हम जवान लोग नष्ट नहीं होना चाहते हैं, हम नष्ट नहीं होना चाहते। क्या 2012 में सूत मिल चालू थी, संचालित थी? नहीं थी। क्या 2012 में सूत मिल संचालित थी? सर मेरी इतनी उम्र नहीं है। चलिए, उम्र नहीं है। क्या 2012 में सूत मिल संचालित थी? नहीं, पता नहीं हमें। क्या 2012 में सूत मिल संचालित थी बिजनौर रोड पर? नहीं। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, वास्तविकता इनसे परखेंगे। आप आ गए हैं सर, आप आ गए हैं सर। बिजनौर रोड पर एक सूत मिल है, जानते हैं उसके बारे में? क्या 2012 में संचालित थी? वहाँ पे मजदूर काम करते थे? बंद थी। कैसे पता है आपको? इनको बोलने हम आते जाते थे। बोलने तो थोड़ा सा 2012 में यहाँ सूत मिल ये पिए हुए, इनसे बात नहीं करेंगे, ये ड्रिंक्स पिए हुए हैं। सूत मिल थी है यहाँ पर, क्या 2012 में संचालित थी? नहीं, सूत मिल के बारे में तो हमें पता नहीं। हमें प्लीज शांति बना रखें सर। स्क्रैप इसलिए उठा कर लाए आप? स्क्रैप आप इसलिए उठा कर लाए क्योंकि वो बंद थी, लोहा कबाड़े में था जी। स्क्रैप वहीं से उठता है जहाँ फैक्ट्री बंद होती है। ये बताइए क्या सूत मिल संचालित थी 2012 में? बंद रहा है। क्या सूत मिल संचालित थी? बंद रहेगा। देखिए, सालों से, क्योंकि अमरोहा भी मेरी सरजमीन है, मैं भी वहां से अक्सर गुजरता हूं, सूत मिल को मैंने कभी संचालित नहीं देखा, उसके पहिए कभी घूमते हुए नहीं देखे। बहरहाल ये बहस का मुद्दा नहीं है। बात कर रहे थे अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में, बात कर रहे थे यहाँ के जमीनी मुद्दों पर, बात कर रहे थे यहाँ के युवा के रोजगार पर। ये बताइए, आपसे बात करेंगे, आप आ गए। इस बार अमरोहा की आवाम किन मुद्दों पर वोट करने वाली है? विकास के मुद्दों पे। 20 साल में इस शहर अमरोहा के अंदर आज तक जल निकासी ये अमेरे नहीं बनवा सका। बिल्कुल शहर के चारों तरफ तालाब भर गए और आज तक यहाँ ना सिविल लाइन का काम हुआ, ना कोई नाला ऐसा बना हो शहर का पानी निकल जाए। 4 बूंदे पड़ने के बाद आप जामा मस्जिद के शहर का कोई भी इलाका देख लीजिए, जहाँ बुरा हाल हो, हर जगह पानी हो जाता। ये दरगाह में देखिए, हमारी दरगाह तक पानी जाता, दरगाह मियां मौज मोहल्ला लकड़ा में लगती है, दरगाह के अंदर तक पानी जाता है, हर तक में पानी जाता है। बताइए, 20 साल से लगातार यहाँ से सदर विधायक अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं उनके 20 साल के कार्यकाल से? कोई संतोष नहीं है, सिर्फ कोई संतोष नहीं है। अब युवा जो है बदलाव चाहता है, नई सरकार चाहता है, नया युवा चाहता है। अच्छा ये बताइए, बदलाव क्यों? और भी विकल्प हैं आप लोगों के पास, बदलाव इसलिए कि काम नहीं है कोई। बताइए शहर का कोई एक ऐसा काम बताइए जो हुआ हो शहर में, शहर की नॉलेज में नहीं है, होता तो कोई ऐसा काम बता दीजिए जो महबूब मंत्री साहब ने कराया हो। देखिए, बदलाव की बयार इसीलिए उठ रही क्योंकि विकास के क्षेत्र में जीरो है, रोजगार के क्षेत्र में जीरो है। अगर चिकित्सा सेवा यहाँ से उठाएं तो जो अगर गंभीर मरीज होता है उसको मुरादाबाद या मेरठ या दिल्ली में रेफर कर दिया जाता है। रोजगार की स्थिति
यहाँ के युवाओं ने बयां की है। और लोग हैं, हमसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे आसिफ भाई बड़े भाई हैं, आसिफ भाई ने कहा मैं स्क्रैप उठाना चाहता हूँ सूत मिल से। कभी इन्होंने वर्करों को वहाँ काम करते हुए देखा अमरोहा शहर के? स्क्रैप तो उनका काम है, ये उठा के भी लेंगे। मैंने आपकी बात का जवाब दिया। स्क्रैप वहीं से उठाया जाता है जहाँ लोया में फैक्ट्री बंद हो, फैक्ट्री बंद हो तो स्क्रैप होता ही नहीं। किसी को काम करते हुए देखा इन्होंने? कोई अमरोहा का आदमी, कोई मोहल्ले का आदमी या किसी को काम पे लगवाया हो या किसी की सपोर्ट दियो काम के लिए, इन्होंने तो काम तो कबाड़ेगा, तो इन्होंने स्क्रैप लेने चले गए, तो वहाँ की स्लिप भी इनको मिल गई। जवाब दीजिए भाई साहब, जब हाजी है 4 दफा विधायक अमरोहा से बने ना, 1 मिनट बोलने दो भाई। जब 4 देखिए, आपसे तो गुजारिश है व्यवस्था बनाए रखें। आपके मुद्दे उठाने आए हैं, आपकी बात रखने आए हैं, प्लीज। जी, जब हाजी है 4 दफा अमरोहा से विधायक बने, उस टाइम सूत मिल चालू थी, खुर्शीद एमएलए साहब के पीरियड में वो चालू हुई, उन्होंने बना दी। 1 मिनट बात पूरी होने दो, उसके बाद चालू थी आशिकीन भाई। देखिए, चालू मिल थी, मैं बात कर रहा हूँ, बात पूरी होने दो, उसके बाद आप बात करना। तो उस टाइम से ही जब 4 दफा हाजी हयात विधायक थे, अमरोहा का एक वर्कर उसके अंदर रखा ही नहीं गया, सब पूरब के वर्कर थे, बिहार साइड के लोग थे। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में वो बंद है। कब से, कितने सालों से? लगभग हो गए 7-8 साल बंद हो गए उसको। 7-8 साल से खुद दावा कर रहे हैं। देखिए 7-8 साल का खुद दावा कर रहे हैं, और 5 साल पहले समाजवादी की सरकार थी। इनका जवाब इनको खुद मिल चुका है। जी, 20 साल से ऊपर होगा सूत फैक्ट्री बंद हुआ, आज से नहीं, 20 साल से ऊपर से बंद है। रोजगार की क्या स्थिति है आपके अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में? नेताजी बताएंगे हमारे। रिक्शा वाड़ी है, रोजगार तो है नहीं यहाँ पर। रिक्शा वाड़ी अमरोहा की जनता को रिक्शा वाला बना दिया। मेडिकल कॉलेज खोला, वो भी अपने गांव में प्राइवेट। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, रिक्शे चलाते थे, व्यवस्था उनके लिए वो बना। रिक्शे बांटेगा है। ये बताइए, अमरोहा विधानसभा, प्लीज ये व्यवस्था बना रखें। आप बोले, आप ही बोल लीजिए, मैं बंद कर दूं डिबेट, प्लीज। आप प्लीज बाधा उत्पन्न ना करें, ठीक है? बाधा उत्पन्न ना करें सर, प्लीज। मैं दूसरों, आप देखिए, आप मुझे बात करने दीजिए और लोगों से। आपको मैंने मौका दिया, प्लीज। आपका नाम? भाई मेरा नाम राहत अली है। राहत अली साहब, अमरोहा की आवाम इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगी? अमरोहा की आवाम इस कदर परेशान हो चुकी है। अमरोहा में जब भी हमारी कौम और हम लोग परेशान होते हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। हमने वो वक्त देखा है कि जिस NRCCA में कि जामा मस्जिद पे कोई नेता नहीं आया घरों में से निकल के, सिर्फ एक नवाज अयाज की और उनके लोगों की कमेटी थी जो सबके साथ में लगी हुई थी। कोई नहीं था घरों में से निकल के, कोई नहीं आया। आज अमरोहा बदलाव चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसी गलती करते रहे तो हम ऐसी पानी में डूबे रहेंगे। कल सुबह अगर यहाँ पे लोग आ जाते तो लोग शर्मिंदगी के मारे डूब मरते। कि हैं, हम आज भी वही हैं, जिस कोने पे चले आओ डूबा हुआ है। शहर का बड़ा मरकज, पूरा शहर डूबा हुआ है। कोई भी ये कहने वाला नहीं कि भैया कोई मेहमान बाहर से आता है वो शर्मिंदगी के मारे वापस लौट जाता, लौट के नहीं आता। वो ये कहता है अमरोहा हम नहीं आने के। अमरोहा की हालत इतनी खराब है। अगर आज ये राजनीतिक मंच नहीं है। देखिए, आप सभी से मौदवाना गुजारिश है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, बात रखिए आप अपनी। जी, ऐसी जगह पानी पहुंच रहा है जहां हम नहीं पहुंचना चाहिए। गंदगी जामा मस्जिद के अंदर, जहां पे मंत्री जी नमाज को आते हैं, हर जुम्मे वहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें वो गंदगी नजर नहीं आती। लोग कपड़े खराब होने के बावजूद जाने किस दिल से नमाज अदा करते हैं, उनका दिल जानता। हमें चाहिए कि आज हमें बदलाव लाना चाहिए और अपने मामलातों को बदलना चाहिए। अगर हम यही गलती करते रहे तो हमारे बड़ों ने कहा कि अगर तुम गलत आदमी को बार बार चुनते रहोगे तो तुम डूब जाओगे। गलत आदमी को बार बार चुनते रहोगे तो आप डूब जाओगे, तो तुम डूब जाओगे। आपका नाम? बदलाव लाओ। शराफत अंसारी साहब, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की आवाम इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाली है? बदलाव क्यों? बदलाव यूं कि पिछले 20 साल से कोई कार्य नहीं हुआ अमरोहा के अंदर। आज भी मोहल्ला अगर जरा सा पानी पड़ जाए तो गुट्टों को यहाँ पानी पड़ जाता। आप कह रहे हैं 20 साल से कोई वर्क नहीं हुआ, तो फिर लगातार विधायक कैसे बन रहे हैं? विधायक कैसे बन गया? हर मर्तबा अखिलेश के नाम पे वोट दे देते हैं बेवकूफ बन के। अखिलेश यहाँ के थोड़े काम करेगा, यहाँ तो यहाँ का विधायक करेगा, और जब विधायक नहीं करने का तो कौन करेगा? हम तो अपने जिले का विधायक, बस नाम ये हो जाए अखिलेश के नाम पे वोट दे दो। अखिलेश थोड़े करेगा यहाँ काम आन के, यहाँ तो यहाँ का विधायक करेगा, और जब विधायक नहीं करेगा कौन करेगा बताओ मुझे। विकास कार्यों की क्या स्थिति है यहाँ पर? विकास कार्य की बिल्कुल 0%, कुछ नहीं। ये बताइए, 20 साल से लगातार सपा के विधायक यहाँ से जीत अपनी सुनिश्चित करते हुए आ रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, 0%। क्यों?
इसलिए कि दल्लों की और मुखबिरों की सरकार रही है। भूमाफिया और दलाल और मुखबिर यही है इसमें। यहाँ तक पोजीशन है कि जामा मस्जिद में भी कमरे बुक हैं दलालों के। देखिए बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं। ये बताइए, अमरोहा के प्राचीन तालाब थे, मूषक तालाब, पनवाड़ी तालाब, ये जो पाटे गए हैं किसके संरक्षण में पाटे गए? भाई इसमें नो कमेंट, ये धर्म का मामला। ये बताइए, जल भराव की समस्या के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ के नेतागण, यहाँ के जो नेतागण हैं हमारे सरपरस्त हैं, जो 20 साल से 25 साल से सिर पे बैठे, वो जिम्मेदार हैं। भाई आम आदमी तो नहीं कर सकता इस काम को, चेयरमैन नहीं कर सकता इस काम को, ये विधायक का या एमपी का काम है। विधायक या एमपी करे, दोनों नकारा। तो बदलाव की बात यहाँ और आवाम साथ देगी तो इंशाल्लाह कामयाबी मेरे कदम चूमेगी। कहीं ना कहीं यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता, यहाँ का युवा जल भराव की समस्या के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपना जिम्मेदार मानता है कि उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही है। इस मुद्दे को वो मुद्दा ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि आगे भी चुनाव लड़ने हैं। यहाँ का नगरपालिका परिषद का चुनाव होता है, वो जल भराव के मुद्दे पर होता है। विधानसभा का चुनाव होता है, वह भी जल भराव के मुद्दे पर होता है। लोकसभा का चुनाव होता है, वह भी जल भराव के मुद्दे पर होता है। चुनाव जीत ले जाते हैं, लेकिन जल भराव की समस्या जस की तस बनी रहती है। डिबेट को खत्म करूंगा क्योंकि वक्त के दामन में जगह कम है, इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए GPN 7। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशकूर के साथ